हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आपने कहावत तो सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका मतलब यह है बच्चों कि आप लगातार मेहनत करते रहोगे तो आपके अंदर भी कोई भी टैलेंट आ सकता है। जिस तरीके से रस्सी जो है एक वेल के अंदर जो बहुत ही सख्त मटेरियल से बना होता है उसके अंदर भी निशान छोड़ जाता है अगर बार बार उसमें से पानी निकालते हो। तो आप बस इस सीरीज में जो लेवल अप सीरीज है एडवांस के लिए, इस पे आप लगे रहो, मेरे साथ जुड़े रहो। और हर रोज अगर 3-4 प्रॉब्लम करते जाते हो मेरे साथ, तो सोचो आप एक साल में कितना ज़्यादा डेवलप कर जाओगे। सो दिस इज़ फॉर ऑल 11th ग्रेडर्स जो अभी 10th से 11th में गए हैं। वो बच्चे जो रिपीट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, और 12th वाले इसको लास्ट में रिवीजन की तरह देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन इट, V_WAP, दैट इज़ द टेलीग्राम ID। और यहाँ पे मैं पुलकित सर काफ़ी एक्टिव हैं, बात करते रहते हैं, आप लोगों से मोटिवेट करते रहते हैं, और इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम शेयर करते रहते हैं आपके साथ। तो देखो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एंड आई विल बी टेकिंग इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट यूनिक सोल्यूशंस। आप लोग भी मुझे शेयर करते रहना यूनिक सोल्यूशंस। तो यहाँ पे दिया हुआ है कार ए और कार बी जो है एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं, और कार ए इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कार ए जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और कार बी पहले एक कर्व ट्रैक पे मूव कर रहा है और फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कंडीशन दी हुई है कि इनिशियल कार स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, और इट इज़ एक्सेलरेटिंग एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब तक कि उसकी स्पीड जो है कार ए के बराबर नहीं हो जाती है। तो बढ़िया है। अब इसमें क्या पूछा है? स्टेडी स्टेट पूछा है कार ए का कार बी पे। आपको भी समझ में आ रहा है कि जब स्पीड सेम हो जाएगी सेम रोड पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा ही सेम रहेगा। तो ये कार ए है, ये कार बी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा ही सेम रहेगा, और वही डिस्टेंस आपको निकालना है। तो सबसे पहला जो कंडीशन दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ कार बी, ये फॉर्मूला तो आपको पता है क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो u प्लस AT हम लगा देंगे, तो उससे टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम के बाद 30 मीटर पर सेकेंड हुआ है। तो ये सिंपली इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन विल बी, टाइम विल बी इक्वल टू दिस 30 माइनस 10 VB माइनस U, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है 1। तो ये टाइम हो गया 20 सेकेंड। ओके, सो टाइम विल बी इक्वल टू 20 सेकेंड। तो ये तो आ गया कि किस टाइम पे ये बी जो है 30 मीटर पर सेकेंड अटेन कर लेगा। अब उतने देर में कार ए ने क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया भाई? कार ए जो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं। इसने 30 मीटर पर सेकेंड इंटू 20, जो कि 600 मीटर है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कार ए ने। ओके, नाउ इसी टाइम में कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? कार बी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हो जाएगा, पहले तो ये एक्सेलरेट कर रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो मैं इसमें इक्वेशन लगा सकता हूं। सो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सो 10 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 1 एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर विच इज 400। तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, ये 200 प्लस 200 400 मीटर। तो कार बी ने उतने ही टाइम में 400 मीटर ट्रैवल किया है। अब यहाँ तक तो मोस्टली बच्चे कर लेते हैं। इसके बाद जो कैच है ना वो ये है कि आप देखो स्टेडी स्टेट में पहले कार सी के बियॉन्ड कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जब कर्व पे मूव कर रहा है उस समय ये यहाँ से कर रहा है, ये आगे जा रहा है, तो सी के बियॉन्ड, सी खुद भी 100 मीटर है। यहाँ से देखो जो कार ए स्टार्ट कर रहा है, जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है 100 मीटर है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, मैं यहां लिख लेता हूं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए बियॉन्ड सी, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 500 मीटर। अब पूछोगे सर ये क्यों किया, अभी बताता हूं मैं। अब कार बी ने क्या किया, कार बी बियॉन्ड सी, देखो सी के बियॉन्ड दोनों स्ट्रेट लाइन में है इसलिए हम निकाल रहे हैं, राइट। उससे पहले ये कर्व में था और ये स्ट्रेट लाइन में था, तो दोनों सेम लीनियर डायरेक्शन में नहीं थे, इसलिए अलग अलग निकाल रहे हैं। तो इसने कितना ट्रैवल किया, तो मैं ये कह सकता हूं ये पूरा सर्कल जो होता है वो 2πr होता है,
और ये 1/4 है, तो 2 पाई आर, ये माइनस हो जाएगा 500। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 400 में से क्या माइनस कर देंगे, 400 में से हम माइनस कर देंगे 2 पाई आर अपॉन क्या 4, बिकॉज इट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो 400 माइनस 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस इज 100/4, ये हो जाएगा, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं 2, और ये हो जाएगा 2 से 1.57, तो ये हो जाएगा 157। ठीक है, इसलिए हम 100 को नहीं कैंसिल कर रहे थे पहले, तो 2 से 2 को कैंसिल किया, फिर ये 157 हो गया। एंड दिस विल बी इक्वल टू 400 माइनस 157, 400 से 157 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 243, यही होना चाहिए, 243 मीटर। चेक कर लेना कैलकुलेशंस, बट दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार बी जो है सी के बियॉन्ड इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और कार ए जो है सी के बियॉन्ड 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा वो यही गैप रहेगा, 500 माइनस 243, 500 माइनस 243, दिस विल बी द गैप। क्योंकि ये जब यहाँ पे अब देखो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, और उसके बाद सी के बियॉन्ड जो है इतना डिस्टेंस 243, इस टाइम में किस टाइम में, जब उसकी स्पीड 20 हो जाती तब तक इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया वो 243 है, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया सी के बियॉन्ड 500 मीटर किया, और इसीलिए इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा वो ये 500 माइनस 243 रहेगा, विच इज 257 मीटर। दिस इज द गैप विच ए विल हैव विथ बी। आई होप सबको समझ में आ गया हो क्यों कर रहे हैं ये वाला स्टेप। ये स्टेप मैक्सिमम लोग मिस कर जाते हैं, और ये इट कैन कम एज अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन इन जेई एडवांस, बिकॉज जेई एडवांस कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो करता नहीं है, वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कुछ ऐसे स्टेप्स दे देगा जो आप मिस कर जाओगे एग्जाम के कंडीशन या स्ट्रेस में। तो देयरफॉर दिस बिकम्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम जेई एडवांस परस्पेक्टिव। तो जिन्होंने भी आंसर ये निकाला है 257, प्लीज मार्क इट, गिव मी अ थम्स अप, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख लो। नाउ इसी क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर मैं बोलता हूं कि कार बी जो है ये फॉलोइंग एक्सेलरेशन, मतलब अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, पहले t1 टाइम तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट t1 से लेके t2 जो कि 5 सेकेंड है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो मैं आपको क्या करूंगा, इस सवाल का या इस प्रॉब्लम का मैं स्टेप्स बताऊंगा, आपको खुद सॉल्व करना है अपने होमवर्क की तरह। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, और मुझे आंसर भी बताना है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो जाएगा क्लियरली, जैसे हमने उसमें भी किया था कि टाइम निकाल लेंगे। तो एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर AT, ये तो सिंपल है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। सो नाउ अगर मैं AT ग्राफ का एरिया निकालूंगा वो कितना हो जाएगा, AT ग्राफ का एरिया हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया 1 इंटू T1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू T1 प्लस हाफ इंटू बेस विच इज़ 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ 1। तो ये यहाँ पे ये बेसिकली T1 प्लस 5, ये इस तरीके से आ जाएगा T1 प्लस 5/2। ओके, नाउ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो यहाँ पे इस जगह पे अगर आपको ये निकालना है कि V फाइनल माइनस V इनिशियल ये कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि टोटल जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी मतलब इस कार की इस पूरे स्टार्टिंग में वो क्या थी 10, और फाइनली कितना हो जाएगा 30। तो ये आपको पता है दिस इज इक्वल टू 20, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट 20, so you will get what, T1 plus 2.5 is equal to 20, and therefore T1 is equal to 17.5 seconds। so ये T1 आ गया, T2 भी आ जाएगा, so T2 भी आप निकाल लोगे, T2 हो जाएगा 22.5 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि T1 में आप 5 ऐड कर दोगे, इसमें 5 ऐड कर दोगे, T2 आ जाएगा।
तो आपने सबसे पहला स्टेप तो कर लिया कि आपने क्या निकाल लिया, आपने टाइम निकाल लिया T1 और T2। ओके, तो टोटल टाइम देख रहे हो, पिछले वाले केस में अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन था तो 20 सेकेंड आया था, यहां पे 22.5 सेकेंड आया है। नाउ सेकेंड स्टेप बिकम्स वेरी क्रिटिकल। यहां पे आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं अप्लाई कर सकते हो। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन? बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट फॉर द एंटायर मोशन। और यहां से ये वाला जो यहां जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, यहां आप अप्लाई कर सकते हो, बट इस वाले केस में जो कि ऑरेंज से मार्क कर देता हूं, इस केस में आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो अब यहां पे क्या करेंगे, हाउ विल वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर पोर्शन? तो फर्स्ट, एंड आई एम राइटिंग द स्टेप, आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, और वो कैसे निकालेंगे? फॉर T1 से लेके T2 कंडीशन तक मुझे एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है। तो ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। और अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, आपको स्लोप किसी भी टाइम पे फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, कोई भी एक टाइम चूज कर लो और उस पर आप एक्सेलरेशन का फंक्शन लिख दो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जब ये लिख दोगे तो क्या है, dv by dt इज इक्वल टू a, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और यहां से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लोगे आप। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व मत कर लेना फॉर T1 एंड T2, आपको फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। नाउ द थर्ड स्टेप इज, एक बार ये आ गया तो आप डिस्टेंस भी निकाल लोगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू dv, यहां पे क्या दिया हुआ है, ds बाई dt, ये हो जाएगा v इंटू dt आ जाएगा। ठीक है, dv बाई dt जिस तरीके से एक्सेलरेशन था उसी तरीके से ds बाई dt जो होता है v होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा फॉर T1 एंड T2। तो यहां से v dt आ जाएगा, और यहां से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं फॉर T1 टू T2। T1 भी पता है आपको, T2 भी पता है। सो दिस डिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड, और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय कार b, टोटल डिस्टेंस बाय कार b विल बी इक्वल टू S1। S1 क्या था, S1 था ये वाला एरिया S1, ये तो कांस्टेंट जब एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, और S2 इज व्हेन इट इज मूविंग विथ चेंजिंग एक्सेलरेशन। तो आप ये S1 और S2 ये कैलकुलेट कर लोगे। तो जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया S1 एंड S2, तो क्वेश्चन अब फिर आसान हो जाता है। आपको टोटल डिस्टेंस कार B का आ गया, कार A का भी टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि टाइम तो आपको पता है, टोटल टाइम इज 22.5। तो कार A इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पिछले वाले केस की तरह। तो कार A का आप कैलकुलेट कर लोगे टोटल डिस्टेंस, एंड देन क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी, जैसे हमने किया था कि कार A का टोटल डिस्टेंस आ गया, ये तो आपको आ जाएगा, इट इज वेलोसिटी ऑफ A इनटू टोटल टाइम विच इज T2। ये टोटल टाइम था, तो ये आप निकाल लोगे। एस बी आपने निकाल लिया है। जब ये दोनों निकाल लिया है तो बियॉन्ड सी आपको ये यहां से आ जाएगा S1 प्लस S2। तो बियॉन्ड सी कितना मूव करता है ये निकालना है, तो ये भी आप निकाल लोगे, एंड दैट इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। प्लीज सबमिट द आंसर, ये लिख देता हूं, आंसर इन कॉमेंट। ठीक है, आंसर इन कॉमेंट बॉक्स।